Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to see the respiratory disorder of chapter number 1, gases exchange, respiratory disorders. So first of all, the question is, what is respiratory or what is respiratory system? So can anybody answer the question, what is respiratory system? So what we have to see, there are a number of respiratory disorders which affect people. यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं जिनसे लोग मुतासिर होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में. द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पर्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में इस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों की शरह है वो ज़्यादा है. इट इज़ ड्यू टू द मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन द अर्बन बट ऑल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर. यहाँ वजह क्या है कि जो हवा है, माहौलियाती जो फ़िज़ा है, उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं. जो आलूदगी है, हवाई आलूदगी, वो ज़्यादा ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देहाती इलाकों में भी हवाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट. आगे जो है वो आपको कुछ डिसऑर्डर्स बयान किए जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के. सबसे पहले ब्रोंकाइट्स. ब्रोंकाइट्स इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई में होने वाली सूजन, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाइट्स. अच्छा जी, तो द क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज़ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स? के फेफड़ों में जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, या ब्रोंकस. अब इनके अंदर अगर सूजन हो जाती है, इनके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रोंकाइट्स. अच्छा जी. इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सेक्रेशंस ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स. होता क्या है कि जो नालियाँ होती हैं, ये ब्रोंकाइज, ये ब्रोंक्यूल्स, इसके अंदर क्या होता है कि सेक्रेशंस बढ़ जाती हैं म्यूकस की. म्यूकस जिसे हम आमतौर पर नज़ला या ज़ुकाम कहते हैं, वो आप हो सकता है. लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स. इसकी वजह से क्या होता है, जब इनके अंदर म्यूकस बढ़ जाता है तो नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और तंग हो जाती हैं. It is caused by viruses, bacteria और exposure to chemical irritants like tobacco smoke. ये हो सकता है वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर किसी ख़ास केमिकल इरिटेंट की वजह से, जैसा कि तंबाकू का धुआं. तो ये तंबाकू के धुएँ और मुख्तलिफ़ किस्म के इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है. देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइट्स. ब्रोंकाइट्स की दो यहाँ पर बड़ी इकसाम है, एक्यूट एंड क्रॉनिक. द एक्यूट ब्रोंकाइट्स यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट रिकवर्ड. 2 हफ्ते तक रहती है एक्यूट ब्रोंकाइट्स और पेशेंट जो है वो सेहतियाब हो जाता है. विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. और ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को कोई मुस्तकिल तबाही या मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुँचता. इन क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स, दूसरी है क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स. द ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years. ब्रोंकाई में क्या होता है कि इसके अंदर बहुत बुरी तरह से सूजन बन जाती है और ये तकरीबन 3 महीनों से 2 साल तक जारी रह सकती है. सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइट्स इंक्लूड अ कफ, माइल्ड विजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब. इसकी जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, उसमें खांसी, हल्की हल्की विज़ विज़ की आवाज़ आना, बुखार, ठंड लगना और सांस का टूटना या सांस का तंग होना, ख़ास तौर पर जब आप कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रोंकाइट्स. तो ब्रोंकाइट्स कितनी तरह का होता है? 2 तरह का, एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट थोड़ा टाइम के लिए रहता है, 2 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता. और क्रॉनिक, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, और ये 2-3 महीने से 2 साल तक रह सकता है. ठीक है, इसकी आपको सिम्टम्स भी बताई गई हैं कि सिम्टम्स क्या होती हैं. आगे है जी एम्फिसेमा. एम्फिसेमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वलाई. एल्वलाई की जो वॉल्स होती हैं उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, उसकी तबाही होती है या वो ख़राब होती है, तो उसको हम कहते हैं एम्फिसेमा. सो द क्वेश्चन हेयर इज़, व्हाट इज़ एल्वलाई? व्हाट इज़ एल्वलाई? So alveoli, alveoli are sacs
जो कि आपकी रेस्पिरेशन के लिए सतही रकबा फ़राहम करती हैं या गैसेस एक्सचेंज के लिए सतही रकबा फ़राहम करती हैं। इनके अंदर कैपिलरीज़, ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं जहाँ से जो है गैसेस ट्रांसफ्यूज़ करती हैं इनटू द ब्लड एंड इनटू द लंग्स। सो इसकी क्या होती हैं, दीवारें टूट जाती हैं। इट रिजल्ट इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो सैक्स हैं वो तो बड़ी हो जाती हैं लेकिन उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है फॉर गैसेस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के। एज लंग टिश्यूज़ ब्रेक डाउन, जब फेफड़े के टिश्यू टूटते हैं, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सलेशन। तो एक्सलेशन के बाद जो फेफड़े के मसल्स होते हैं वो अपनी पहली पोजीशन में वापस नहीं आ पाते। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज़ ट्रैप्ड इन द लंग्स। तो हवा जो है वो फेफड़ों से बाहर नहीं आ पाती और फेफड़ों में ही फंसी हुई रह जाती है। नीचे पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि इनका जो है सतही रकबा ज़्यादा है, सतह ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जब अंदर सतह टूट गई, सैक तो बड़ी हो गई लेकिन इसकी सतह कम हो गई। जब सतह कम हो जाएगी तो फिर हवा का जो है वो गुज़र कम हो जाएगा। द सिम्टम्स ऑफ एम्फिसिमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का छोटा होना, कम होना, फटीग, इसके अंदर आपको दर्द हो सकता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड वेट लॉस, बार बार रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन का होना, वज़न का कम होना। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फिसिमा अपीयर्स, जब एम्फिसिमा की अलामात ज़ाहिर होती हैं, ब्लड द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस 50 to 70% ऑफ हिज हर लंग टिश्यू। तो जो बंदा होता है, जो मरीज़ होता है, वो तकरीबन 50 से 70% अपना लंग टिश्यू खो चुका होता है। जब हमें पता लगता है कि लंग्स में एम्फिसिमा बीमारी है, उस वक्त तकरीबन 50 से 70% तक लंग टिश्यू ख़राब हो चुका होता है, ज़ाया हो चुका होता है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो दैट इट कोज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। खून के अंदर ऑक्सीजन की सतह इतनी कम हो सकती है कि इससे आपको संगीन नताइज मिल सकते हैं, इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखना है अपने काम को, इन दो डिजीज़ को, इन दो डिसऑर्डर्स को देखना है और इनको याद करके लाना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।